वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बोला है कि कंसीडर द टेबल 1 2 3 4 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 ऐसा आप देख रहे हैं अप टू एन ऐसे करते एन जितना नंबर ऑफ टर्म्स इसमें रहेगा। इसमें बोला प्रूव दैट द सम ऑफ द टर्म्स इन एवरी रो इज ए स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। समझे इसका क्या मतलब है कि कोई भी रो का जो समेशन है वो ऑड नंबर का स्क्वायर रहेगा। जैसे 1 है, 1 का ये 1 स्क्वायर हो गया, 2 + 3 + 4 कितना हो गया, ये हो गया 3 स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये 3 + 4 कितना होता है बच्चों? 3 + 4 7, 7 + 5 कितना हो गया? 7 + 5 12, 12 + 6 to 5 स्क्वायर। ठीक है, 4 + 5 + 6 11 15 22 80 39 10 इक्वल टू 7 स्क्वायर। उसी तरह ये बोला है कि अप टू nth रो, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख रहे हैं कि यूनिवर्सल हो। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में एक टर्म कंटेन कर रहा है, सेकेंड टर्म में कितना कंटेन कर रहा है? 2, यहां लिखता हूं 2 × 2 - 1। थर्ड रो में कितना है? 2 × 3 - 1 इक्वल टू कितना? ये 3 इक्वल टू कितना? 5। और फोर्थ रो में कितना रहेगा बच्चों? फोर्थ टर्म में रहेगा 2 × 4 - 1 इक्वल टू 7। देख सकते हैं आप 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे 1 को भी ऐसा अपन लिख सकते हैं, ये वाला को भी 1 × 2 - 1 सॉरी 2 × नंबर ऑफ रो, फर्स्ट रो -1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट रो में एक टर्म है, सेकेंड रो में कितना है? 3 टर्म है, थर्ड टर्म में 5 टर्म है, फोर्थ टर्म में 7 टर्म्स हैं। उसी तरह nth टर्म में nth रो में nth रो विल कंटेन कितना? 2n - 1। n इज द नंबर ऑफ रो nth रो में। फोर्थ रो में 2 × 4 - 1, थर्ड में 2 × 3 - 1 इक्वल टू 5। इसी तरह ऐसा करके ये बाय एनालॉजी हमने ये पता लगाया कि nth रो में 2n - 1 टर्म कंटेन करेगा। ठीक है, उसी तरह और बोला है कि समेशन ऑफ द टर्म इन एवरी रो इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, तो हम एक अर्थमेटिकल सीरीज कंसीडर करते हैं, a + d, a + 2d तो अप टू a +
n माइनस 1d। तो इसका समेशन कितना होता है बच्चों? n by 2 plus 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, तो इस केस में आप देखेंगे समेशन ऑफ एस एन, दिस एन विल बी इक्वल टू कितना? 2n माइनस 1 बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म कितना है? 2 इंटू एन प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? और d इक्वल टू 1 है, तो कॉमन डिफरेंस 1 है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना? 1 है। 5 और 6 का डिफरेंस 1 है। 6 और 7 का डिफरेंस 1 है। ठीक है, 8 और 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 है, तो डिफरेंस 1 हुआ। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ? 2n माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो इसको मिटाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू कितना? 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2n प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू 4n माइनस 2। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और ये सॉरी 1 होगा, ये 2 करता, तो 2n या 4n माइनस 2 लिख देते हैं, इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर हम देखेंगे 2n माइनस 1 इज ए ऑड नंबर। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया आप लोग को? कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो 2n माइनस 1 इज द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था। अब जैसे इसको अब हम फॉर्मूले से निकालते हैं। इसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट रो में 1 है, तो 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 अब उसी तरह 2 सेकेंड रो, समेशन ऑफ सेकेंड रो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। थर्ड रो इक्वल टू कितना? 2 इंटू 3 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। फिर फोर्थ रो, फोर्थ दिया क्या? फोर्थ दिया। फोर्थ रो में आप देखेंगे
2 into 4 minus 1 square equal to 7 square. ठीक है? So इसका जो आंसर है 2n minus 1 square. n is the nth row of in the table. ठीक है? Hence proved. ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करिए प्लीज। सब्सक्राइब की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, यही होती है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, डाउनलोड, और अगर कोई डाउट हो तो शेयर करिए, सॉरी कमेंट्स करिए। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी क्लास खत्म हुई। विशिंग हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय लाइफ, बाय।